वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरओ का शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है और 9 तारीख को यानी 9 अक्टूबर को इसका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो एग्ज़ाम तो देखिए बिल्कुल अभी तैयार ही है ना। तो आज जरा हम बात करेंगे कि आरओ का सिलेबस क्या होता है और प्री जो एग्ज़ाम होता है उसकी नॉर्मल कट ऑफ क्या रहती है, जो प्रीवियस ईयर में कट ऑफ रहती है, और बाकी और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले बात करेंगे इसके सिलेबस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका सिलेबस है। ये यहाँ पर हम प्री के सिलेबस की बात करेंगे, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर परीक्षा योजना तथा ये देखिए लिखा हुआ है परीक्षा योजना तथा प्रारंभिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम यानी सिलेबस। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है इसमें 2 पेपर होते हैं एक ही दिन में। पहला जो पेपर होता है ये होता है साथियों जीएस का, ठीक है। एक ही दिन में ये 2 पेपर होंगे और दूसरा जो पेपर होगा वो होगा हिंदी का, ठीक है। तो एक दिन में 2 पेपर होंगे, एक होगा जीएस का, एक होगा हिंदी का। अब इनका सिलेबस क्या रहता है जरा एक एक करके बात कर लेते हैं। देखो जरा, पहला जो पेपर होगा ये 2 घंटे का होगा और ये 140 अंक का होगा और सवाल भी इसमें 140 आएंगे। क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं? देखो भाई, विज्ञान पूछा जाता है, भारत का इतिहास पूछा जाता है, मॉडर्न इंडिया से स्पेशल नेशनल मूवमेंट जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा भारतीय राजतंत्र और अर्थव्यवस्था संस्कृति पूछी जाती है। भारतीय कृषि वाणिज्य तथा व्यापार पूछा जाता है। जनसंख्या, अभी जनसंख्या से तो मुझे लगता नहीं इस बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे क्योंकि बहुत ही पुराना डेटा हो गया है ना। 2021 में होनी थी बट कोविड की वजह से हो नहीं पाई, तो मुझे लगता है इससे सवाल आएंगे भी, तो फिर भी, लेकिन हाँ सिलेबस में तो है। इसके अलावा पर्यावरण और नगरीकरण। देखिए नगरीकरण एक ऐसा टॉपिक है जिसे लोग छोड़ देते हैं, तो मैं स्पेशली जो है आपको इस पर इंपॉर्टेंट वीडियोस बना करके आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। देखिए किसी भी परीक्षा को पास करने का पहला तरीका ये है कि आप उसके सिलेबस को बिल्कुल अच्छे से समझ लें सिलेबस को, और ना समझ में आए तो लिख करके टांग लो। जहाँ आप पढ़ते हो उस टेबल पे इसको लिख के टांग लो कि क्या क्या चीज़ें आनी है, क्या क्या हमें पढ़ना है। छोड़ना एक भी पॉइंट नहीं है इस पर। फिर है विश्व का भूगोल तथा भारत का भूगोल और नेचुरल रिसोर्सेज जो है प्राकृतिक संसाधन। इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम यानी करंट अफेयर। इसके अतिरिक्त अगली चीज़ क्या है भैया? अगली चीज़ है इसमें सामान्य बौद्धिक क्षमता यानी रीजनिंग भी आपसे पेपर में पूछी जाएगी 9 नंबर पे। और 10वें नंबर पे है यूपी स्पेशल सारा का सारा, ठीक है। और सामाजिक प्रथाएं जो यूपी में चलती हैं इसकी बात होगी। ये टोटल 140 सवाल आएंगे और 140 अंक के होंगे और समय होगा इसके लिए आपके पास 120 मिनट, ठीक है। ये 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद आपका उसी दिन थोड़ी देर के बाद 2-2.5 घंटे के बाद दूसरा पेपर होगा जो हिंदी का होगा, ठीक है। हिंदी का जो पेपर होगा साथियों ये केवल 60 अंक का होगा और समय भी इसके लिए केवल आपको 1 घंटा ही मिलेगा, यानी 60 मिनट 60 प्रश्नों के लिए, ठीक है। ये दूसरा पेपर होगा सेम डे पे। जीएस और हिंदी एक ही दिन पे होते हैं, ऐसा मत सोच लेना कि पहले जीएस का होगा फिर 2-4 दिन बाद हिंदी का होगा, नहीं, ये एक ही दिन में दोनों पेपर हो जाएंगे। हिंदी का पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 1 ही घंटे का होगा और मैं विश्वास दिलाता हूँ ये 1 घंटा आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ चला गया। क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं? देखो 10 नंबर में आएंगे विलोम शब्द, सीधे सीधे है ये, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस आपको पढ़ना भर है। 10 नंबर में आएगा वाक्य तथा वर्तनी शुद्धि। 10 नंबर में आएगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 10 नंबर में आएगा तत्सम तद्भव। 10 नंबर में आएगा विशेषण विशेष तथा 10 नंबर में आएगा पर्यायवाची। टोटल ये 6 टॉपिक हैं, 10-10 सवाल आएंगे, 60 अंक का टॉपिक होगा, 60 ही मिनट मिलेंगे इसको, इसके लिए आपको, और बड़े आराम से आप कर पाओगे। टोटल जो हो गया देखो वो 60 नंबर का जीएस हो गया, 140 नंबर का 60 अंक का हिंदी हो गया, 140 नंबर का जीएस हो गया। टोटल जो पेपर हो गया ये हो गया आपका 200 नंबर का, ठीक है। हाँ, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आगे जैसे आप देखो अगर तो आरओ का प्री और मेंस का जो हिंदी का सिलेबस है वो करीब करीब एक जैसा है, यानी अगर आपने प्री में हिंदी अच्छे से पढ़ लिया तो मेंस में आपको हिंदी ज़्यादा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल एक सुविधा आपको ये और मिलेगी मेंस में कि प्री में जो पर्यायवाची आ रहे हैं ना ये वाला ये मेंस में नहीं आएगा,
और व्यक्तिगत रूप से मैं आपको बताऊं, मैंने आरओ की तैयारी की है, पेपर भी दिया है इसका, तो पर्यायवाची याद करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि एक शब्द के हजारों पर्यायवाची हो सकते हैं जो शायद आपने कभी सुने भी ना हो। तो मेंस में ये थोड़ा फ़ायदा हमें और मिलता है कि इसमें पर्यायवाची हटा दिया जाएगा। और ज़्यादातर आप देखोगे तो जीएस के जो पॉइंट हैं वो मेंस में भी करीब करीब सेम ही है, तो मेंस में भी आपको जो है ये फ़ायदा पहुंचाएगा। बस करंट अफेयर थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब ज़रा अगर हम इसका अच्छा चलिए इसको, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें साथियों, इसकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रही है अब तक, जो पेपर हुआ है आरओ का 2013 से लेके अब तक, है ना। तो क्या क्या इसकी कट ऑफ रही है देख लेते हैं। 2013 में इसकी कट ऑफ रही, ये प्री की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, प्री की। तो 2013 में जो कट ऑफ थी वो थी 148। आप कहोगे तो बहुत हाई है 200 में से, तो देखो हाई इसलिए है क्योंकि इस समय पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है। 2017 में नेगेटिव मार्किंग आई है और तभी से इसकी मेरिट जो है लो जाने लगी है। आप देख लो यहाँ पर, आप देखो कि 2013 में 148, 2014 में 142, लेकिन जैसे ही 2017 में नेगेटिव मार्किंग आई वैसे ही मेरिट इसकी गिर गई, केवल कितनी रह गई 122, 200 में से केवल 122, ठीक है। 2016 का जो है ये री एग्ज़ाम हुआ था, क्योंकि पेपर कैंसिल हो गया था, तो री एग्ज़ाम हुआ था, उसकी भी मेरिट कितनी गई है, केवल 129। 2021 वाला भी जो है फाइनल हो चुका है, बट इसकी जो है अभी कट ऑफ आयोग ने जारी नहीं की है। तो ये मान के चलिए लमसम अगर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं 125 से 130, तो निश्चित रूप से आपका प्री क्लियर हो जाएगा, ये बात तय है, ये बात आप समझ लो। अब हमारे पास समझने वाली चीज़ ये है कि 130 नंबर कहाँ से लाए जाएं, कहाँ से लाए जाएं। तो देखो भाई, अगर यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दो, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दो, तो देखो 60 में से, ठीक है, 60 में से अगर आप 55 नंबर इधर ले आओ, 130 का टारगेट है ना हमारा, ठीक है, 130 का टारगेट है, तो अगर 55 नंबर आप यहाँ पर पे ले आइए, ठीक है, 60 में से 55 लाए जा सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो 140 में से अब आपको 130 नंबर लेके आने हैं, 55 यहीं हो गए, ठीक है। तो बाकी नंबर हमारे कितने बचे, तो बाकी नंबर जो हमारे बचे वो बचे केवल यहाँ पर जैसे 130 में से 55 आप घटाओगे तो ये नंबर रह जाएंगे केवल 75, ठीक है। यानी आपको 140 में से 75 क्वेश्चन सही करने हैं। 140 में से आप 75 क्वेश्चन सही कर लोगे साथियों, तो मान के चलो कि आपका प्री क्लियर हो जाएगा। यानी आधे आधे का खेला है, आधे आधे का खेला है। आपको केवल 140 में से 75 क्वेश्चन सही करने हैं, केवल 75 क्वेश्चन। 130 से मुझे नहीं लगता कि इससे मेरिट ऊपर जाएगी। हाँ, पेपर सरल आ गया तो बात और है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतना सरल पेपर आएगा। तो बस केवल 75 क्वेश्चन ही तो सही कर रहे हैं जीएस में। लोग कहते हैं हमें जीएस नहीं आती, तो जीएस का ज़्यादा काम इसमें कहाँ है, पहले तो आप यही समझ लो। जीएस का ज़्यादा काम इसमें है ही नहीं, बस आधे ही तो सवाल कर रहे हैं भैया। 50% आपको पेपर करना है, 50% जीएस में, बाकी आप छोड़ दो। आपके अगर 75-80 सवाल सही हो जाए, बाकी सब छोड़ दो, इतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस हिंदी पे अच्छी सी पकड़ कर लो, तो हिंदी पे आप जितने नंबर खींच लोगे, अब जैसे मैं कह रहा हूँ 55, अगर आप हिंदी में मान लो 58 नंबर ले आओ, है ना, तो फिर ऑब्वियस बात है, फिर आपके नंबर जो है वहाँ और कम हो जाएंगे। वहाँ पर फिर आपको 72 नंबर ही लेके आने या 73 नंबर ही लेके आने। तो ये बहुत ही आसान पेपर हो सकता है अगर आपके पास सही रणनीति है तो ये आपने देख लिया कि इस तरीके से इसको हम तैयार कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो ये वो तरीका है जिसके माध्यम से आप इसको तैयार कर सकते हैं। अब देखो, या तो आप इसकी तैयारी स्वयं कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप हमसे जुड़ करके तैयारी करना चाहते हो तो हम इसकी प्रॉपर पूरी तैयारी जो है आपको करवाएंगे, सब कुछ हम करवाएंगे, ठीक है। और हमारा इसके लिए जो है पेड ग्रुप शुरू हो चुका है, ठीक है, और ये पिछले महीने ही शुरू हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं 8 सितंबर से। तो अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहें तो प्रॉपर ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सारी चीज़ें करवाई जाएंगी, सब कुछ करवाएंगे। हम आपको जीएस भी देंगे, हम आपको हिंदी भी देंगे, हम आपको करंट अफेयर भी देंगे, और हम आपको पेड क्विज भी देंगे। सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हो। नंबर मैं आपको अभी बता दूंगा। ये देखिए, सारा स्टडी मटेरियल है, और डाउट भी आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम पूरा आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। जुड़ना कैसे हमसे साथियों? तो जुड़ने के लिए जो है इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।